हरे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बात करना चाहती हूँ। आज मैं एकादशी के व्रत के बारे में कुछ बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के टोटल सब्सक्राइबर में से कितने लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। होप कि आप सभी लोग एकादशी का व्रत करते होंगे। और जब मैंने एकादशी का व्रत स्टार्ट किया था तो तब मैंने कुछ एकादशी के व्रत के बारे में कुछ बातें एकत्रित की थी और उसे मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया था। तो मैं वही आज आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले एकादशी के व्रत का क्या मतलब होता है। अगर कोई व्रत स्टार्ट करे तो सबसे पहले उसके मन में यही सवाल आता है कि एकादशी के व्रत का क्या मतलब होता है। वैसे तो आप लोगों ने YouTube चैनल पर बहुत ही बड़े बड़े संत महात्माओं के श्रीमुख से एकादशी के व्रत के बारे में टोटल जानकारी पता आपको होगी ही, पर फिर भी जो मैंने नोट किया है बुक में, मैं सिर्फ वही आपको बताती हूँ। एकादशी के व्रत का क्या मतलब होता है। देखो, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये 10, और इन 10 का स्वामी हमारा मन। इन 11 इंद्री और इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा हम निरंतर इन संसार के विषयों का सेवन करते हैं, पर 15 दिन में एक दिन हमें इस मन के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा केवल भगवत रस का आस्वादन करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि एकादशी उपवास का क्या मतलब है। एकादशी पर जो लोग उपवास करते हैं उसका क्या मतलब है। तो भगवान के पास बैठना ही उपवास है। भगवान के पास बैठना ही उपवास है। वैसे तो लोग इतनी पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत होता है तो उस दिन वो अपना समय भगवान के पास थोड़ा ज़्यादा व्यतीत करते हैं। तो यही है कि भगवान के पास बैठना ही उपवास है। अगला पॉइंट है किस प्रकार व्रत रखना चाहिए, कि व्रत किस प्रकार रखना चाहिए। वैसे तो संत महात्मा इसे निर्जला बताते हैं कि सिर्फ जो निर्जला एकादशी होती है उसे ही नहीं, बल्कि जितनी भी एकादशी हैं उनको आप निर्जला करो। अगर इतना सब लोग अपने शरीर की शक्ति के हिसाब से व्रत करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संत महात्मा लोग कह रहे हैं, उनकी निष्ठा है वो, तो वो निर्जला एकादशी व्रत रख लेते हैं भगवान की कृपा से। पर आप अपने शरीर की क्षमता शक्ति के हिसाब से व्रत करिए। अगर आप निर्जला नहीं रख सकते हैं तो आप फलाहार करके कर लीजिए, कुछ खा पी के कर लीजिए। लेकिन विडंबना ये है कि हम फलाहार के नाम पर व्रत करते हैं फुल आहार लेके, कि बस नाम के लिए हमारा व्रत होता है कि हमारा व्रत है। और सबसे ज़्यादा रसोई में पकवान व्रत के दिन ही होते हैं। सुबह खीर बन रही है, दिन में ये बन रहा है, शाम के टाइम चाय बन रहा है, फिर रात के लिए कुछ खाने के लिए पूड़ी, कुछ भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ बनता रहता है। तो अच्छी बात है, सब लोगों को अपनी शक्ति के हिसाब से रहना चाहिए, परंतु आपको थोड़ा सा उस दिन ध्यान रखना चाहिए कि आज हमारा व्रत है और हम व्रत के दिन जितना हो सके अपने मन को केवल भगवान के नाम का ही रस पिलाएं। ये मैंगो जूस इन सबको थोड़ा कम पिएं। हाँ पिएं, ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल भी ना पिएं और चक्कर खा के गिर जाएं। थोड़ा सा कोशिश करें, अगर नहीं हो पा रहा है तो खाइए पिए। तो ये था एकादशी का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए। और अगला पॉइंट था कि एकादशी के व्रत में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी व्रत में क्या है। तो व्रत में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है निष्ठा। आपकी व्रत की निष्ठा एकदम पक्की होनी चाहिए। अगर आप कोई व्रत रख रहे हो तो उस व्रत के प्रति आपकी निष्ठा होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोग व्रत तो रखते हैं परंतु उन्हें थोड़ा सा भी बुखार और जुकाम हो जाता है, ये अरे 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 हमें तो जुकाम है, हमें तो बुखार है, तो आज का हम व्रत छोड़ देते हैं। ऐसा वैसा कुछ उनकी पर्सनल जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है उनके हिसाब से। परंतु किन्हीं भी परिस्थितियों में आपको ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, आपको रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा भूखे नहीं रह सकते हो तो खा पी के करिए, पर व्रत जरूर करिए। तो एक कहानी मैं बताती हूँ, एक कथा, नामदेव की एकादशी की निष्ठा। एकादशी वाले दिन नामदेव व्रत किया करते थे, नामदेव जी व्रत किया करते थे। उस दिन वो अन्न नहीं खाया करते थे, जो कि कोई भी नहीं खाता एकादशी वाले दिन अन्न।
और इसलिए नहीं खाया जाता है कि एकादशी वाले दिन अन्न में कलयुग का वास होता है, तो उसे खाना लोग अवॉइड करते हैं। और कुछ कथाओं के अनुसार ऐसा भी बोला जाता है कि ये सभी अनाज एक बार परेशान होकर बहुत ज़्यादा ब्रह्मा जी के पास गए। कहते हैं कि सबको छुट्टी मिल जाती है, सीजन के हिसाब से ये कुछ खाए जाते हैं, कुछ फल फ्रूट, पर हमें तो लोग निरंतर ही खाते हैं, हमें एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो कि तुम्हें हम एक दिन की छुट्टी दे देते हैं कि लोग तुम्हें एकादशी दिन वाले दिन नहीं खाया करेंगे। तो एक कथा तो ये भी है। और एक नामदेव जी की एकादशी की निष्ठा ये है कि नामदेव जी एकादशी वाले दिन ना तो उनके घर में अन्न पकता था और ना ही वो अन्नदान किसी को करते थे। तो उनकी निष्ठा देखकर ठाकुर जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। ठाकुर जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर कर आते हैं और उनकी आयु बहुत ज़्यादा ही होगी, 150-125 साल के वो इतने बूढ़े ब्राह्मण बन के आते हैं। वो इसलिए क्योंकि एकादशी का व्रत 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे और 90 साल से ज़्यादा वाले व्रत नहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो वो बूढ़ा बिल्कुल बूढ़े ब्राह्मण बन के आते हैं और हाथ में लाठी लेके एकदम हिलते हुए वो उनके नामदेव जी के घर के बाहर चौखट पे आके खड़े होते हैं और वहाँ पे गिर जाते हैं। अब नामदेव जी अंदर से आते हैं कि अरे 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 महात्मा कौन है, आप कौन है? तो वो कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना दीजिए। तो वो नामदेव जी कहते हैं कि क्षमा कीजिए महात्मा जी, आज तो एकादशी है और मैं आज ना तो किसी को अन्न खिलाता हूँ और ना खाता हूँ, ना हमारे घर पे अन्न पकता है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आपका एकादशी का व्रत होगा, परंतु मैं तो मेरी उम्र तो 90 से ज़्यादा है, तो ये सब नियम कानून हमारे लिए नहीं है, तो आप हमें तो अन्न दीजिए। तो वो बार बार क्षमा मांगते हैं। नामदेव जी कहते हैं नहीं महात्मा, मैं ना तो अन्न खाता हूँ, ना मैं किसी को अन्न खिलाता हूँ। तो सभी अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहते हैं कि आइए आइए महाराज, आप पधारिए हमारे घर पे और आप हमारे घर पे भोजन ग्रहण कीजिए। अगर ये आपको भोजन नहीं करवा पा रहे हैं तो आप हमारे घर पे भोजन कर लीजिए। पर वो ठाकुर जी भी इतनी जिद पकड़ के रहे कि नहीं नहीं, कि मैं इसी के घर पे भोजन करूँगा और इसने भोजन मुझे नहीं दिया तो मैं इसी को हत्या लगा के अपने प्राण त्याग दूंगा। और ठाकुर जी तो उनकी परीक्षा ले रहे थे और वो ठाकुर जी वहाँ ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो फिर सब लोग कहते हैं कि अरे अरे अरे, इसने तो मतलब भूख के मारे अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब नामदेव जी को बड़ा ही दुख होता है, उनके मन में बड़ा ही कष्ट होता है। बोलते हैं कैसे भी मेरा प्रण निष्ठा के कारण ही कैसे भी, पर एक ब्राह्मण की जाने अनजाने में मुझसे हत्या का पाप लगा है और मैं इसका प्रायश्चित करूँगा। तो वो क्या करते हैं, वो मन ही मन सोचते हैं कि क्या करें क्या करें। तो बोलते हैं कि मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। और वो वहाँ पर लकड़ी वकड़ी जला के अपनी चिता तैयार करते हैं। तो उनकी पत्नी अंदर से निकल के आती है और वो कहती है कि अरे अरे, आप अकेले चले जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ अपने प्राणों का त्याग करेंगे। दोनों लोग बैठ के ऊपर ही स्वर्गलोक में बढ़िया हरि भजन किया करेंगे। तो नामदेव और उनका सारा परिवार उस अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। वो जैसे ही उस अग्नि में बैठते हैं तो जो ठाकुर जी बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए थे और वो वहीं जमीन पर पड़े थे, वो खड़े हो जाते हैं और नामदेव जी का हाथ पकड़ के उस वहाँ से खींच लेते हैं सब लोगों को और वो वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो नामदेव जी समझ जाते हैं कि ये श्री ठाकुर जी थे जो हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। अब सभी लोग कहते हैं कि अरे अरे, वो ब्राह्मण कहाँ गया, कौन थे, पर किसी को तो कुछ नहीं पता होता है। पर नामदेव जी जरूर समझ जाते हैं कि वो श्री हरि ही थे जो आए थे और ये थी नामदेव जी की एकादशी की निष्ठा। तो सबको ये व्रत अगर कोई करता है तो व्रत में सबसे ज़्यादा जरूरी है तो वो है निष्ठा। और अगला है कि एकादशी वाले दिन क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, तो एकादशी वाले दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं। एकादशी वाले दिन जो नहीं करना चाहिए वो है निंदा। वैसे तो निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी दिन नहीं करनी चाहिए, पर आज का इंसान ये किए बिना रह नहीं सकता है। तो आप एकादशी वाले दिन एक दिन तो इसे अवॉइड कर ही सकते हैं। और दूसरा है कि मुझे भी ऐसा बोला गया था कि एकादशी वाले दिन जो हम सब लोग सुबह उठ के मंजन ब्रश करते हैं वो नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें सिर्फ ऐसे ही कुल्ला कर लेना चाहिए और आप एक दिन पहले शाम को ही ब्रश कर सकते हैं।
और व्रत का भी संकल्प आपको एक दिन पहले ही करना चाहिए। शाम को जब आप संध्या आरती करने जाओ, तभी आपको प्रभु के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं कल एकादशी का व्रत करने का संकल्प करता हूँ और मेरे इस व्रत को आप निर्विघ्न पूर्ण करना। ये तो थी कुछ बातें एकादशी के व्रत के बारे में। और अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बड़ी ही आपत्ति रहती है व्रतों से। उनका मानना होता है कि अगर भूखे रहने से ही भगवान मिल जाते होते तो जो लोग सड़क के किनारे पड़े हैं तो उन्हें तो सबसे पहले ही मिले होते। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि जो लोग सड़क के किनारे पड़े हैं वो उनके पिछले जन्म के पाप पुण्य के फल हैं। और मैं इन लोगों के लिए कुछ विशेष नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो प्रेम की गली आया ही नहीं वो प्रियतम का पता क्या जाने। और कबीरदास जी ने भी कहा है, उनका एक भजन है जो मैंने अपने चैनल पे गाया हुआ है। उस भजन की एक लाइन है कि हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। तो ऐसे लोग किस श्रेणी में आते हैं वो उनको पता ही होगा। और हमारा जो देश, हमारा सनातन धर्म, हमारा ये सब व्रत त्योहारों का ही देश है। यहाँ कोई ना कोई व्रत त्योहार आते ही रहते हैं और सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को बहुत महान बताया गया है। और इस व्रत को तो भगवान श्री राम ने भी किया था। जब वो लंका जा रहे थे तो उस समय जब समुद्र पर सेतु बनाया गया था तो उस समय प्रभु ने इस व्रत को किया था। तो होप कि अब आप सब लोग इस व्रत को करेंगे। और जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं वो अब जो निर्जला एकादशी आ रही है उस एकादशी से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। 15 दिन में एक एकादशी आती है, तो आप सभी लोग इस व्रत को जरूर करना। और जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। क्योंकि ये हरि की तरफ मुड़ना ये कोई साधारण बात नहीं है। इतने प्रपंच, इतनी सब बातों के बावजूद भी अगर कोई प्रभु की तरफ अपना मुख कर रहा है तो ऐसे लोगों को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। और जय श्री राधे।